हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सीआईबी रिटेल बैंकिंग के यूनिट 13 को, जिसमें हम लोग देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, ये कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों ज़रूरी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में देखेंगे हम लोग बेनिफिट ऑफ सीआरएम। ठीक है, तब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, रिटेल बैंकिंग इन पर्टिकुलर, एज वी आर ऑल अवेयर देयर आर 3 एलिमेंट इन सीआरएम। इस सीआरएम में 3 एलिमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है कस्टमर, ठीक है, एक है कस्टमर और दूसरा है एक है कस्टमर, दूसरा है रिलेशनशिप और एक मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर के रिलेशनशिप का मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट, इनका किस ढंग से किया जाए कि ये आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग में कस्टमर रिलेशनशिप किस ढंग से होना चाहिए, उसके विषय में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। द एबव 3 फैक्टर इंडिकेट दैट, कौन कौन से 3 फैक्टर, कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट, ये तीनों फैक्टर इंडिकेट दैट बैंक हैव टू मैनेज द कस्टमर एंड मैनेज देयर रिलेशनशिप आल्सो। ठीक है, कस्टमर को भी मैनेज करना है और उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, कैसा उनके साथ हमारा संबंध बना है, उसको हम लोगों को भी देखना है। तो बैंक हैज़ टू मैनेज द कस्टमर बाय ऑफरिंग राइट प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जो कस्टमर जिसके लायक है उसको उस तरह का प्रोडक्ट ऑफर करना है। मैचिंग द नीड ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर की ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर हम उसको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो ये चीज़ कस्टमर के लिए भी, कस्टमर का और बैंकर का रिलेशन अच्छा बनाएगी। ठीक है दोस्तों, रिलेशनशिप विद द कस्टमर मीन्स दैट द सर्विस क्वालिटी ऑफ द बैंक शुड मैच द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर आपसे क्या चाहता है। अगर आपने अच्छा रिलेशनशिप रखा तो आप उसी चीज़ को अच्छे ढंग से, जैसे आप किसी ने खाते में, एसबी खाते में 10 लाख रुपए रखा है, अगर उसको आता हुआ देखे, आप उसे बोला अरे भैया नमस्कार, आपके खाते में तो इतना ये है, आप इसको एफडी कर दें, आपका उसमें फ़ायदा है, तो कस्टमर खुश हो जाता है। तो इस ढंग से आप इसको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड सीआरएम आर एम टू एट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशन विद द स्पेसिफिक कस्टमर। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि आप ऐसा बिल्ड करें कि जिससे कि बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, स्पेसिफिक कस्टमर से बढ़ जाए और उसको भी उसका फ़ायदा मिल जाए। इधर आपका बैंक का, रिटेल बैंकिंग में जो आप ये सर्विस कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो जाए और उधर कस्टमर को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, तब जाके दोनों तरफ से आपका बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर in order to develop close relationship, offer optimum products and services on dynamic basis and achieve lifetime value for customer। ठीक है दोस्तों, this would be achieved by systematic and technology oriented process। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है दोस्तों, एक सिस्टमेटिक और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी दोस्तों। पहले क्या था, लेज़र बैंकिंग था, बड़े बड़े ये थे, मैनेजर साहब चश्मा लगा के बैठते थे, हाँ, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी आने से क्या है, आपके सामने कंप्यूटर है, आप सारा इन्फॉर्मेशन आप फिंगर टिप्स पे रहते हैं। किसी का कुछ बोला आप उसको, यहाँ तो यहाँ तक हो गया, बहुत सारे कस्टमर हैं वो आपके पास पासबुक भी नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, बोलते हैं अरे साहब आप जो है ढूंढ लीजिए इसमें, हाँ, तो आपके पास टेक्नोलॉजी है और उसका आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ सीआरएम इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ द कस्टमर विद द बैंक। ठीक है, पर्पज़ क्या है सीआरएम का, इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट, मतलब
उनके पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में रखें और बैंक की सर्विस का यूज़ करें। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक स्टेजेस इन्वॉल्व इन सीआरएम इनिशिएटिव्स आर। अब जब सीआरएम आप उसके बारे में आगे सोचेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से कुछ हैं दोस्तों। कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल थ्रू ए टेक्नोलॉजी इनेबल मॉडल, मतलब जो कस्टमर है उसके बारे में आपको जानकारी जुटाना है कि भाई इनका ट्रांजैक्शन कैसा है, किस ढंग के कस्टमर हैं, इनको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू टेक्नोलॉजी आपके कंप्यूटर में सीवीएस के थ्रू आप सब हासिल कर सकते हैं। दूसरा है डिसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन इंफॉर्मेशन बकेट, और जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढेंगे। डिज़ाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कैटर टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन बकेट, और ज़रूरत के हिसाब से सुटेबल, देखें डिज़ाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट, उनकी ज़रूरत के हिसाब से जब उनके बारे में आप जानेंगे तभी उनको क्या ज़रूरत है और किस तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता है उन्हें, तब आप उसके बारे में सोचेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आगे है ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेटेड एंड सेगमेंटेड कस्टमर। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ऐसे लोगों को ही ऑफ़र करेंगे जो उसके लायक हैं या जो वो चीज़ें चाहते हैं या जिसको एक्सपेक्टेशन है कि हमें ये चीज़ मिल जाती, तो तभी आपको सही दिशा में सीआरएम माना जाएगा। अदरवाइज आप किसी स्मॉल कस्टमर को जो 200-500 रुपये जमा करता है उससे आप बोलें एक थर्ड पार्टी का एक प्रोडक्ट बीमा वगैरह बेच दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब आगे देखें प्रोवाइडिंग द राइट सेल्स एंड सर्विस प्रोसेस टू अचीव टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी आप समझ गए। ट्रैकिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑन डायनेमिक बेसिस टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, ट्रैकिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो और समय समय पे आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को अच्छे से all the above initiatives indicate that CRM provide a mechanism for bank for being proactive in addressing customer needs and expectation, analyzing information from all channel and data sources to profile customer। ठीक है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि बैंक को हर तरह से कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेना है और उन्हें क्या ज़रूरत है उसके बारे में सोचना है। ठीक है दोस्तों, कस्टमर optimization is the essence of CRM and can be addressed through 3 dimensions। क्या है वो? एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर हु आर इमीडिएटली प्रॉफिटेबल टू द बैंक, मतलब कि ऐसे कस्टमर को एक्वायर करो, एक्विजिशन करें जो बैंक के लिए तुरंत प्रॉफिटेबल हो। रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, और जो पहले से कस्टमर आपके पास हैं उनका अगर अच्छे कस्टमर है उनसे आपके बैंक का प्रॉफिट प्रभावित होता है तो उनको रिटेंशन करिए। एक्सपेंशन ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप, और जो भी कस्टमर हैं उनके रिलेशनशिप को आप और अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके कस्टमर को इसेंशियल के लिए काम करती हैं। वाई सीआरएम, सीआरएम की ज़रूरत क्या है? वाई सीआरएम, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ टू बी आंसर्ड बाय ऑल कंसर्न इन रिटेल बैंकिंग विदाउट सीआरएम। ठीक है, अब क्या क्या ज़रूरतें हैं, अगर आप इन कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, अगर इनका आंसर ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा सीआरएम की ज़रूरत क्यों है। देखें इसमें नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है तो सीआरएम की आवश्यकता होगी। नीड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज़, अगर आपको एम्प्लॉइज से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें लेना है तब भी सीआरएम की ज़रूरत है। इंक्रीज इन कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता है। राइजिंग एनपीए, आजकल ऐसा समय आ गया है दोस्तों कि एनपीए हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी कैटर करने के लिए सीआरएम की बहुत सख्त आवश्यकता है। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम, ठीक है दोस्तों,
डिलीवरी चैनल इफिकेसी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों CRM की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, CRM इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन फॉर द बैंक बट ए कंपल्सन टू अचीव बिजनेस सिनर्जी एंड ऑप्टिमम ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, यही CRM का मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, CRM एज ए टूल कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव एज पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। तो CRM के वजह से ही आप मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और कैसा उसका यूटिलाइज होगा, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किससे प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होगा, इन सब चीज़ों के लिए CRM की मदद ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी। अब एक एक चीज़ें जो ऊपर हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों, उसी में है नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी। इसमें क्या है, ऑपरेशनल इफिशियंसी आर बेसिकली मैनेजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द बैंक इन जनरल and delivery cost is particular as applicable in retail banking. The classical example in branch banking is shifted the customer to electronic and remote channels like ATM. The cost of direct delivery in the branch across the customer is more costly than delivery through ATM. ठीक है, तो अगर CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि हमें किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना है। अभी ATM है तो आपको स्टाफ कम रख के 2-4 ATM मशीन लगवा दीजिए, या ब्रांच में ही एक मशीन लगवा दीजिए, तो आपके आधे कस्टमर वहाँ से अपना ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, CRM के द्वारा। आगे है दोस्तों, नीड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। द नेक्स्ट डायमेंशन इज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाई रिडिफाइनिंग देयर रोल्स टू डिलीवर सर्विसेज टू कस्टमर हु आर मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था दोस्तों, पुराने ज़माने में एक एम्प्लॉय एक ही चीज़ देखता था। अब टेक्नोलॉजी के आ जाने से हम उस एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर पा रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि इनका रोल क्या क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं। पहले कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही एक एम्प्लॉय रहता था, अभी बैंकों में देखें सिंगल विंडो ऑपरेशन हो गया, एक ही ऑफिसर सारे डिपार्टमेंट को डील कर ले रहा है। तो इससे हर एम्प्लॉय के रोल को रीडिफाइन करना, अच्छे से ये करना, ये सारी चीज़ें CRM के थ्रू ही हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिव CRM सोल्यूशन वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट बाय एम्प्लॉय एंड वुड इम्प्रूव ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो इफेक्टिव CRM सोल्यूशन जो है क्या करता है दोस्तों, देखें, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट बाय एम्प्लॉय एंड वुड इम्प्रूव ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, वाई CRM यही है दोस्तों, ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग। आज के समय में दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सही प्रोडक्ट, सही सर्विसेज, कस्टमर से डीलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपके यहाँ से कस्टमर हाथ से निकल जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है दोस्तों। आप जो भी उनको सर्विसेज देंगे, अगर उनके लायक, उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए CRM के रहने से आप कस्टमर को अच्छे से समझ सकते हैं और उन्हें क्या चाहिए उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अ गुड CRM प्रोग्राम हेल्प्स बैंक टू अचीव द एबव ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव, इंक्रीजिंग कंपटीशन में आप अपना एक स्थान बनाए रह सकते हैं। ठीक है, राइजिंग NPS, रिटेल बैंकिंग एंड NPA गो टुगेदर, ये तो आप भी जानते हैं। तो रिटेल बैंकिंग is an attractive revenue model for bank. It has its inherent risk in managing the business sensitivity retail product like credit card, personal loan। ठीक है, और ये सारे नॉर्मली अनसिक्योर होते हैं और NPA हो जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा CRM प्रैक्टिस है तो आप इस पे अच्छे से
कमांड कर सकते हैं और अपने NPA लेवल को भी डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो CRM हेल्प टू रैक कस्टमर एंड फॉलो अप द रिकवरी। आपसे अच्छा संबंध रहेगा कस्टमर से, आप किसी दूसरे के भी बारे में फ़ोन करके उनसे पता कर सकते हैं, उनसे फॉलो अप कर सकते हैं, या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका यार ऐसा है, थोड़ा बोलिएगा। तो ये सारी चीज़ें NPA के राइजिंग में हेल्प करती हैं कि भैया NPA न बढ़ने पाए। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। फी बेस्ड इनकम है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर ऑन द डिक्लाइन फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक ड्यू टू प्रेशर इन द स्प्रेड एंड बैंक वेयर लुकिंग आउट फॉर एवेन्यूज टू इम्प्रूव द बॉटम लाइन। अब ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपको फी बेस इनकम से। फी बेस इनकम कैसे मिलेगा? जब आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको फी बेस इनकम मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए भी अगर आपका कस्टमर से अच्छा रिलेशन नहीं है, कस्टमर के मन का प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर सेंट्रिक आप लोग नहीं हैं, तो आपका फी बेस इनकम में बहुत ही लॉस होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमें CRM पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। CRM सोल्यूशन हेल्प द बैंक टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर फॉर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल कस्टमर CRM के द्वारा हम पहचान पाते हैं जिसको कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल कर सकें। ठीक है, डिलीवरी चैनल इफिकेसी अगला है दोस्तों, डिलीवरी चैनल इफिकेसी। डिफरेंट चैनल बोथ फिजिकल एंड रिमोट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर फॉर इन्हेंसिंग देयर एक्सपीरियंस। तो अब दोस्तों अगर आपका अच्छा CRM सोल्यूशन है, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो आपके जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट्स है, उसको आगे बिना पैसे का प्रचार करते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे कस्टमर हैं, उनकी लॉयल्टी अच्छी है, तो बताएंगे कि हाँ फला मैनेजर साहब, फला कैशियर साहब अच्छे हैं, आप वहाँ खाता खुलवा लीजिए। आप कोई इंश्योरेंस की बात करोगे, बोलेंगे अरे यार बैंक में चले जाओ, एक एक अच्छे से इंश्योरेंस आए हुए हैं, तो आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान ही रहे हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा कितना अच्छे से ये चल रहा है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन आ गया है, तो आप कस्टमर को इसके जैसे दूसरी जगह उनका खाता है, आपको बैठे हैं, आप उनका वहाँ से बैठ के बैलेंस बता दिए, उसके बारे में कुछ पूछे, अगर जानकारी दे दिए, तो उनका अटैचमेंट बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ CRM इन बैंक। अब जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या है? इसके लिए तो CRM इज़ ए मस्ट in the retail banking scenario in India. The process of implementation is through the because of the different nature of business process structure, organization structure, and the technology structure and architecture. अब देखें, इन सारी चीज़ों पे आपका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। किस पे दोस्तों? इस करता है, आप जान ही रहे हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ सर्विसेज हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग है, टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, आर्किटेक्चर अलग अलग है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। अब इसमें दिया है टू नेम अ फ्यू, लेट अस सी द डिफरेंट की इशू। ठीक है, की इशू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRM बाय बैंक। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे बिजनेस प्रोसेस है, द इवेल्युएशन ऑफ करंट बिजनेस process is essential to determine the nature of product and bank want to offer and the way it want to develop its customer portfolio। ठीक है दोस्तों, जो आपका बिजनेस का प्रोसेस है उसको आपको फिर से रीलुक करने की ज़रूरत है, उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट हमारा है वो कस्टमर के पोर्टफोलियो में फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नए प्रोडक्ट को फिर से इवेल्युएट करके लाना जरूरी है दोस्तों। तो ये हो जाता है बिजनेस प्रोसेस। अब द ओरिएंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इज की रिक्वायरमेंट फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ CRM सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कि ओरिएंटेशन आपका दूर से देखने से कैसा लग रहा है, प्रभावित कर पा रहा है कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्रोसेस में देखी जाती हैं। तो अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो आप इसका
इवैल्यूएशन करेंगे, या उतना ग्रोथ नहीं हुआ उस प्रोडक्ट का, फिर से इवैल्यूएट करेंगे और उसमें अगर ज़रूरी चेंजेस हैं तो उसको किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है दोस्तों, दिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस विच द बैंक इज करेंटली वर्किंग। ठीक है दोस्तों, आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसा है, किस ढंग से कोई कस्टमर आपके यहाँ से इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, आपके वेबसाइट पे सारी सूचना दी गई हैं कि नहीं, आपके ब्रांच में सारी सूचनाएं लेआउट हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें सीआरएम के द्वारा हम अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कैसा है ये भी डिपेंड करता है। रिटेल बैंकिंग हैव देयर ओन लीगेसी सिस्टम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर built during the evaluation of IT in their bank. The existing information infrastructure of the bank need to be analyzed and implementation of CRM infrastructure accordingly customized. जो ज़रूरत है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी एनालिसिस करना है, अगर उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है तो चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, द फोकस हैज़ टू बी रेनफोर्स रेदर देन रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो अच्छा है कि उसमें थोड़ा सा चेंज करके अगर अच्छा बनाया जा सकता है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। द इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम इज ओनली वन डायमेंशन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, द बैंक सिस्टम हैव टू जेल विथ organization change। ठीक दोस्तों, the success of CRM implementation lies in homogenization of same in the organization system and responsive of the organization to it to develop the particular customer relationship that CRM promise। ठीक है दोस्तों, आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, वहाँ जो काम करने का कल्चर है इस ढंग से होना चाहिए कि अगर कुछ नई चीज़ें आती हैं या नया डेवलपमेंट होता है तो आप उसको किस ढंग से एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीआरएम आपको अच्छे से सिखाएगा दोस्तों, और उससे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इन सीआरएम। देयर आर 4 स्टेजेस थ्रू विच सीआरएम इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक दोस्तों, चार स्टेज हैं जिसके द्वारा आप सीआरएम का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। उसमें से पहला है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। आपको सबसे पहले कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करना है दोस्तों, कि किस ढंग के कस्टमर हैं, कैसे कस्टमर हैं, और बैंक के लिए, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किस ढंग से कस्टमर हमें चाहिए। तो इसमें आता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है दोस्तों, द बैंक नीड टू आइडेंटिफाई द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट अवेल्ड एंड फोकस ऑफ द बैंक। ठीक है दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके आधार पे हमें किस ढंग के कस्टमर चाहिए उनका आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर। अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारे जो कस्टमर हैं उनका क्लासिफिकेशन, किस किस टाइप के कस्टमर हैं, किस किस स्टेज के कस्टमर हैं, कौन कौन से जेंडर के कस्टमर हैं। तो अलग अलग तरह के कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा है हमारा, अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो सेकंड स्टेज है हमें कस्टमर का क्लासिफिकेशन करना है, और उसके आधार पे हम अपने प्रोडक्ट को आगे कुछ उसमें अगर ऐड करना है या कुछ रिड्यूस करना है, कुछ नया करना है, तो हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा है इंटरेक्शन विथ मोस्ट वैल्यूड कस्टमर। अब देखें दोस्तों, ये हमेशा से है, जो आपको बोलते हैं ना कि अगर गाय दूध दे रही है तो लात भी मारे तो उसका सहा जा सकता है, सेम वही बात है दोस्तों। अगर हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं और वो बैंक के लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, तो आप उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनके पास 10-20 मिनट बिताएं, कभी कभी उनके पास चले जाएं, आपके ब्रांच में आ रहे हैं उनको एक कप चाय ऑफर कर दें। ये सारी चीज़ें आपका जो वैल्यूएबल कस्टमर है वो आपसे एक्सपेक्ट भी करता है कि हमारे साथ 10-5 मिनट वो बिताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्पेसिफिक कैंपेन कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन, देखें 360 डिग्री इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। तो आपको
360 डिग्री इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके हर तरह के सारे इन्फॉर्मेशन आपको रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों। कस्टमाइजेशन ऑफ बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। ठीक है दोस्तों। अब जब आपके कस्टमर अलग अलग हैं, आपने कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है, तो आप जान गए कि हमारे कस्टमर के सेगमेंट अलग अलग हैं, तो उसी ढंग से हम अपने बैंक के प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ेंगे, कुछ को हटाएंगे, जिससे वो और अट्रैक्टिव बने और आपके सीआरएम के लिए अच्छा हो। अब देखें दोस्तों, लास्ट इसमें यह है बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। सीआरएम का बेनिफिट क्या है, तो इसको हम थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। एन इफेक्टिव सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग विल बेनिफिट द बैंक इन मोर देन वे। ठीक है दोस्तों। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट अक्रू टू बैंक एंड इन्हांस द कस्टमर फोकस ऑफ द बैंक। ठीक है दोस्तों। उसमें से क्या क्या है ये देख लें। improve the customer satisfaction and cross selling potential for bank। ठीक है। improve the customer satisfaction, ठीक है दोस्तों, ये है बेनिफिट। जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसको ये मजबूत करता है। हेल्प द बैंक टू derive interest share of wallet from the customer, मतलब increase the share of wallet। मान लिया कोई आदमी 1 लाख रुपए आपके साथ डिपॉजिट किया था, अगर आपका संबंध उससे और अच्छे बन गया, आपका बैंक आपकी सर्विस उसको अच्छा लग गया, हो सकता है आने वाले दिनों में वो 2 लाख रुपए और लेके आए। ठीक है दोस्तों। तो यही है कि सीआरएम जो है आपको हेल्प करता है कि आपके कस्टमर को उनका वैलेट का शेयर जो है इंक्रीज करेगा आपके बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों। इसमें अगला है हेल्प टू टेक इन कंपटीशन एज सीआरएम रिजल्ट इन मोर कस्टमर फोकस एंड रिटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आप कस्टमर पे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, जिससे कस्टमर का रिटेंशन बना रहता है, कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहता है, आप उनको रिटेन कर पाते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू थ्रू द स्ट्रक्चर्ड डाटा बेस्ड ऑन ए डायनेमिक बेसिस। तो सीआरएम के द्वारा क्या होता है दोस्तों, आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है और उस हिसाब से आप कस्टमर से डील कर पाते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस थ्रू इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिमोट डिलीवरी चैनल। आपका कस्टमर सर्विस अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको सारे तरह से जो सर्विसेज दी जानी हैं, चाहे वो ब्रांच लेवल पे हैं, चाहे रिमोट डिलीवरी चैनल है, उन सारे का अच्छे से कस्टमाइजेशन पता हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर आपको लाइक करने लगते हैं। हेल्प टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल। ठीक है, देखें दोस्तों, हेल्प टू मैनेज, सीआरएम क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके लिए, मैनेज करने के लिए, कि जो तरह तरह के डिलीवरी चैनल हैं उसको बेटर ढंग से कोऑर्डिनेशन कैसे करना है और उसकी सर्विस कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है, इसमें हेल्प करता है। हेल्प टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल। ठीक है दोस्तों। इनेबल टू अचीव सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस फंक्शन इन डिलीवरी। ठीक है। और लास्ट है रिजल्ट इन बेटर रिलेशनशिप मार्केटिंग एज कस्टमर सेगमेंट आर बेटर टारगेट बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल इन सीआरएम। तो इस तरह से दोस्तों सीआरएम हम लोगों को हेल्प करता है। 10 सीआरएम इज यूजफुल टूल फॉर मोर कैलिब्रेटेड अप्रोच टू द कस्टमर सेगमेंट and design and offer more relevant product and services for the targeted segment. CRM will definitely enhance the customer value। देखें दोस्तों, CRM लास्ट लाइन देखें, CRM will definitely enhance the customer value to the bank and also profitability for the bank। ठीक दोस्तों। तो CRM की बेनिफिट, CRM का बेनिफिट यही है दोस्तों कि एट सब मिला जुला के कि ये कस्टमर के वैल्यू को और बैंक के प्रॉफिट को दोनों को अच्छी तरह से हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखें इसमें क्वेश्चन है व्हाई सीआरएम, द नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज। सही है दोस्तों। इंक्रीज कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, ये भी सही है। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम, ये भी सही है दोस्तों। डिलीवरी चैनल इफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे
तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।